आज हमारे रडार पर है 1995 में शुरू हुई कंपनी श्री रेणुका शुगर्स। जी हाँ, 11,400 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है और दुनिया की दिग्गज चीनी उत्पादक और रिफाइनर्स में से एक है। ये पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाने वाला फ्यूल ग्रेड एथेनॉल भी बनाती है, जिस पर ऑफ कोर्स खासा फोकस है। सरकार इस पर लगातार बात करती रहती है। वेल, कंपनी क्यों है आज हमारे फोकस में? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में कंपनी ने एक अधिग्रहण किया। उत्तर प्रदेश में अनामिका शुगर मिल्स इन्होंने खरीदी। 235 करोड़ के रुपए में ये डील हुई पूरी। और इस डील से ऑफ कोर्स हम समझेंगे कि कंपनी को क्या फ़ायदे हो सकते हैं और आगे क्या है ट्रेंड शुगर प्राइसेस को लेकर। मोलासिस पर जीएसटी घटाने से कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जीएसटी काउंसिल ने अहम फैसला भी लिया था। इन सब पर बातचीत करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द कंपनी अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चतुर्वेदी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, इस एक्विजिशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जो ये 235 करोड़ में आपने ये जो मिल खरीदी है उत्तर प्रदेश में, इसका मायने आपकी कंपनी के लिए क्या होगा? इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम आपकी बुक्स में कब देखने लगेंगे? देखिए, अगर हम लोगों की आप एसेट बेस देखें रेणुका का, तो हम लोगों की जितनी भी मिल्स हैं वो ज्यादा करके कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमित थी। तो हम लोगों को अपनी इंडस्ट्री को, अपनी कंपनी को ज्योग्राफिकली डी रिस्क करना था। इसलिए यूपी में हम लोगों ने एंट्री ली। और यूपी इतना बड़ा प्रदेश है कि वहाँ पे, और शुगर का मेन सेंटर भी है, वहाँ पे हम लोगों का ना रहना एक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी। और सेकेंडली, हम लोगों का एक ब्रांड है मधुर, आपने शायद नाम भी सुना होगा, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में हम लोगों को पहुंचाने में काफी तकलीफें आती थी लॉजिस्टिकली, क्योंकि साउथ से अगर नॉर्थ को आप भेजिए, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में हम लोगों की ये जो एक्विजिशन है, उससे यूपी में और ईस्टर्न इंडिया में मधुर के ब्रांड को फैलाने में फायदा मिलेगा। और मधुर आज की तारीख में मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का शुगर सेक्टर में नंबर 1 ब्रांड है। तो इसको एक्सपैंड करने में मैं समझता हूँ इसका फायदा मिलेगा। और जहां तक एथेनॉल का सवाल है, एथेनॉल तो डेफिनेटली हम लोगों की सारी यूनिट्स ऑलरेडी कर्नाटका में काम कर ही रही हैं, और यूपी में भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे। अगर कल को इट मेक सेंस तो हम लोग यूपी में भी एक्सपेंड करेंगे एथेनॉल के सेक्टर में। नो रीजन फॉर नॉट एक्सपेंडिंग। जहां तक इसका इम्पैक्ट है फाइनेंशियल्स के ऊपर, वो मैं समझता हूँ आने वाले साल में दिखाई देगा। और चूंकि हम लोगों का ये पीरियड साइलेंट पीरियड चल रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं शेयर कर पाऊंगा। बट डेफिनेटली इसका टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ये क्लियरली एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और आपने जैसे बताया कि प्रेजेंस इस एरिया या इस रीजन में आपको ये देता है और वो आपके पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी में होता है। सर, मेरे को ये समझाइए कि अब आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इस एक्विजिशन के बाद, और आगे कैपेसिटी एक्सपेंशन की तरफ आपका फोकस रहेगा? क्या हम और इस तरीके के एक्विजिशंस कंपनी की तरफ से देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज जो आप स्काउट कर रहे हैं? देखिए, एज अ कंपनी और एज अ ग्रुप हम लोगों को हिंदुस्तान में शुगर सेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है, और हिंदुस्तान में इसका एक्सपेंशन होता भी दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग इवेल्युएट तो करते ही रहेंगे। अगर कोई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी तो डेफिनेटली हम लोग उसको सीरियसली इवेल्युएट करेंगे। और जहां तक हम लोगों की करंट कैपेसिटी का सवाल है, इस एक्विजिशन के बाद मैं समझता हूँ हम लोगों की क्रशिंग कैपेसिटी हो जाएगी रफली अबाउट 50,000 टन पर डे की। और हम लोगों की 2 रिफाइनरीज भी हैं, एक है कांडला में और एक है हल्दिया में। तो ये दोनों रिफाइनरीज की भी कैपेसिटी मिला के रफली अबाउट 6,000 टन पर डे की कैपेसिटी है। तो ये सारी चीजें मिलके हम लोगों की कंपनी की उसमें आता है कैपेसिटी में। और जहां तक एथेनॉल का सवाल है, एथेनॉल की हम लोगों की कैपेसिटी है 1250 किलोलीटर्स पर डे। वो मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी। ओके, तो ये तो कैपेसिटी की बात होगी और इसमें और इजाफा हम देखेंगे। सर, ये तो अभी करंट हो जाएगी जो आप बता रहे हैं, बट इसके टारगेट्स कुछ है जो आप बढ़ाकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना चाहते हैं फॉर योर क्रशिंग, रिफाइनिंग और इथेनॉल के लिए? नहीं, क्रशिंग तो हम लोग डेफिनेटली इवेल्युएट करते रहेंगे, और अगर अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो डेफिनेटली उसको इवेल्युएट करेंगे सीरियसली। पर जहां तक एथेनॉल का सवाल है,
अभी देखिए बहुत कुछ इस पे भी दारोमदार होता है कि एथेनॉल की प्राइसिंग गवर्नमेंट किस तरह से रखती है। अगर आपने देखा होगा कि इंटरनेशनली मैं समझता हूँ पिछले 12-14 साल के बीच में सबसे ज्यादा तेजी आई है, पर हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में जो तेजी आई है शुगर के अंदर वो बिल्कुल ना ना के बराबर है। यूं समझ लिए 34-35 रुपए वाली चीनी आज की तारीख में 37-38 बिक रही है, तो इसको मैं तेजी तो नहीं कहूंगा। पर इसका एक दूरगामी फर्क ये पड़ा है कि जो डेल्टा बिटवीन एथेनॉल एंड शुगर होता था वो अब थोड़ा श्रिंक हो गया है, और श्रिंक होने से हो सकता है कि एथेनॉल अगर प्राइस ना बढ़े तो उतना मार्जिन इंडस्ट्री को ना दे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट शायद इस तरफ डेफिनेटली ध्यान देगी, क्योंकि हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर साहब कमिटेड हैं जीरो कार्बन एमिशंस के लिए और न्यूट्रलिटी के लिए। तो मैं समझता हूँ अगर उसके दाम बढ़ जाते हैं एथेनॉल के, तो डेफिनेटली एथेनॉल का जो थ्रस्ट है वो बरकरार रहेगा। और हम लोग पॉलिसीज का इंतजार कर रहे हैं बिफोर वी डिसाइड ऑन इन्वेस्टिंग फ्यूचर एज फार एज एथेनॉल इज कंसर्न। ये जानना चाहूंगी सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, सरकार का फोकस दिख रहा है तो यहाँ उम्मीद बन रही है। तो उम्मीद के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या प्राइस रिविजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो कॉन्वर्जेशन आपके सरकार के साथ चल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या एज एन इंडस्ट्री आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से इस पर? देखिए एज एन इंडस्ट्री तो हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम 5 से 6 रुपए पर लीटर का इजाफा हो। ओके। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई सब्सिडी नहीं है। ये जो एथेनॉल आज की तारीख में अगर मान लीजिए 65 रुपए का दाम है और 70 रुपए गवर्नमेंट उसको कर देती है केन जूस एथेनॉल को, तो एज ए कंज्यूमर तो हम लोग आज भी 105-110 रुपए दे रहे हैं अपने पेट्रोल के लिए। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसमें कोई सब्सिडी का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हम लोगों की ख्वाहिश है, पर ख्वाहिशें शायद मैं समझता हूँ इन्फ्लेशनरी माहौल में शायद ना भी पूरी हो। जो हम लोगों को र्यूमर सुनाई पड़ रहे हैं और ये गवर्नमेंट से आपको चेक करना चाहिए, उसी के बेसिस पे लगता है कि शायद 3-1% के आसपास की बातें चल रही हैं। कब अनाउंसमेंट आता है, क्या आता है, ये तो हम लोगों को नहीं आइडिया, और क्या आता है ये भी नहीं आइडिया। तो गवर्नमेंट विल बी द राइट पर्सन। बिल्कुल सही बात है, बट इंडस्ट्री की आपने बात कही और बताया कि क्यों ज़रूरी है। ऑफ कोर्स एक तो एक्सपेक्टेशन है, बट रियलिटी में क्या हो सकता है वो देखना होगा। बट जल्दी इस पर फैसला सरकार हो सकता है ले यहाँ, विच विल बी अ पॉजिटिव स्टेप फॉर द सेक्टर एंड इंडस्ट्री, जैसा आपने कहा सर। मैं ये जानना चाहूँगी अब एक और जो बड़ा अनाउंसमेंट जीएसटी पे आया सर काउंसिल का, जहाँ रिड्यूस किया है जीएसटी ऑन मोलासिस सर टू 5% फ्रॉम 18%, और एग्जेम्प्ट किया है अल्कोहल फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम द लेवी। तो मैं इसका असर कंपनीज लाइक योर्स पर क्या पड़ता है और कैसे देखते हैं ये मूव, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये मूव तो डेफिनेटली सेंसिबल था। आज 25% अगर आप जीएसटी लगा रहे हैं मोलासिस के ऊपर, तो वो मोलासिस का चूंकि एंड प्रोडक्ट के ऊपर 5% ही लगता था, उसका सेट ऑफ नहीं हो पाता था। मैं समझता हूँ ये मूव तो वॉज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। पर जहां तक हम लोगों की टाइप की इंडस्ट्री है जो कि खुद का मोलासिस यूज करती है, तो हम लोगों के लिए ये न्यूट्रल है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले दिनों में। ओके। और सर इस वक्त ओएमसी से किस तरीके की डिमांड आप देख रहे हैं, और क्या सप्लाई होगा ओएमसी की जिसको इस साल कितना आप कर चुके हैं इथेनॉल ऑलरेडी इस साल सप्लाई? देखिए जहां तक हिंदुस्तान में ओएमसी का रिक्वायरमेंट का सवाल है, तो मैं समझता हूँ इस बार अभी तक करीबन 11.7 या 11.72% के आसपास ब्लेंडिंग हो रही है। एंड जो अपना शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वहां पे तो रफली 12% के आसपास की ब्लेंडिंग हो रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले साल में गवर्नमेंट, इस साल जैसे टारगेट था 12% का, तो नेक्स्ट ईयर टारगेट में भी इजाफा होगा। तो अगर इजाफा होता है तो शुगर सेक्टर तो जो दे रही है वो तो देगी देगी, और ग्रेन सेक्टर से भी थोड़ा गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो थोड़ा इस साल जो दिया है, इस साल तकरीबन 20% ग्रेन सेक्टर ने सप्लाई किया है, तो वो थोड़ा इजाफा हो। आपको एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगा कि अगर तो हम लोगों की शुगर की इस साल के प्रोडक्शन की बात करें,
तो सुक्रोज के तहत, सुक्रोज की तरह हिंदुस्तान का प्रोडक्शन होगा करीबन 34.5 से 35 मिलियन टन के आसपास। तो अगर इतना प्रोडक्शन होता है तो उस हालत में 4.5 से 5 मिलियन टन शुगर सैक्रिफाइस होगी एथेनॉल के लिए, और वो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेगी। और हम लोगों की भी खुद की भी जो कैपेसिटी है आज की तारीख में 1250 किलोलीटर पर डे की, तो हमारा अंदाज है कि इस साल हो सकता है तकरीबन हम लोग 25 करोड़ लीटर गवर्नमेंट को सप्लाई करें, जो कि इस साल 20 करोड़ के आसपास इस बार होगा। सर मैं आपसे अब प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगी। जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं अभी ऑब्वियसली थोड़े हाई लेवल्स पर है, उसका क्या इफेक्ट देख रहे हैं? कितना बेनिफिट आपको मिला है? कितना ये आगे सस्टेन होगा? प्राइसेस का आउटलुक क्या लग रहा है शुगर को लेकर सर? देखिए, इंटरनेशनली प्राइसेस तो बहुत फर्म हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ब्राजील के अंदर उनकी क्रॉप काफी बड़ी क्रॉप है। बट केन के साथ साथ ब्राजील में इसकी क्या नाम सोया की और मक्के की दोनों की क्रॉप बहुत जबरदस्त हुई। इनफैक्ट सोयाबीन की क्रॉप तो इस मरतबा शायद 156.5 मिलियन टन के आसपास हुई। तो इन सबका फर्क ये पड़ा है कि ये सारी चीजें, चूंकि ब्राजील जो है एक बड़ा एक्सपोर्टर देश है, तो ये सारी जो कमोडिटीज हैं वो शिपिंग स्पेस को कॉम्पीट कर रही हैं। तो इन स्पाइट ऑफ अ वेरी बिग क्रॉप, जो ब्राजील से शुगर बाहर निकल रही है वो करीबन 2.5 से 3.25 मिलियन टन महीने के हिसाब से ही बाहर जा पा रही है। तो इस सबको देखते हुए, और सेकेंडली थाईलैंड के अंदर भी देखिए प्रोडक्शन काफी अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, और हिंदुस्तान भी पिछले साल जैसा तो प्रोडक्शन नहीं दिख रहा। लोग बाग तो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इस साल शुगर का हिंदुस्तान में प्रोडक्शन रिलेटिवली कम रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंटरनेशनली मार्केट्स को काफी फर्म करे हुए हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के प्राइसेस तो देखिए बहुत रेगुलेटेड प्राइसेस है। हिंदुस्तान में ये सेक्टर भी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है, तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। थोड़ा बहुत तो देखिए इंड्यूस्ड इफेक्ट अवॉइड नहीं किया जा सकता, और उसके दो कारण हैं। एक तो इंटरनेशनली बाजार बहुत ज्यादा फर्म है, तो हिंदुस्तान में भी 2-3 रुपए बाजार जो सुधर गए पिछले 2-3 महीने में, किलो के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बहुत मामूली बढ़त है। आज 34-35 में पहले चीनी बिक रही थी, आज 37-38 में बिक रही है। तो थोड़ा इसका फायदा डेफिनेटली मिल्स को मिलेगा। पर एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी सर। कि आज की तारीख में बाजू वाली जितनी कंट्रीज हैं, जैसे बांग्लादेश है या नेपाल है, वहां चीनी का दाम $1,001 के आसपास है, जबकि हिंदुस्तान का 480-90 डॉलर की रेंज में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्मगलिंग साइड वाली कंट्रीज में हो, ऐसा सुनने में भी आया है। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के प्राइसेस कहीं ऊपर जाने वाले हैं, और हिंदुस्तान के कंज्यूमर को इस फेस्टिवल मंथ्स में चीनी जिस रेंज में मिल रही है उस रेंज में मिलती रहेगी, और अपना क्रशिंग भी 15-1 दिन बाद चालू हो जाएगा, तो भी कोई इसमें तेजी आती नहीं दिख रही है। बिल्कुल सर, तो प्राइसेस स्टेबल ही रहेंगे जैसा आप बता रहे हैं। जो रिसेंट सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस किए थे इंपोर्ट पर सर, उसका क्या इफेक्ट दिखा और क्या लग रहा है आगे? आपको लगता है आप इस फेवर में है, ये कंटिन्यू रखना चाहिए? नहीं, इंपोर्ट तो हिंदुस्तान में आज की तारीख में नामुमकिन है, क्योंकि आज इंपोर्टेड शुगर हिंदुस्तान में बैठेगी 65 से 70 रुपए किलो रॉ शुगर, और हिंदुस्तान के खुद के बाजार आज 37-38 रुपए से ऊपर नहीं है। तो इंपोर्ट तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट की जहां तक सवाल है, एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एज एन इंडस्ट्री तो हम लोग चाहेंगे कि एक्सपोर्ट खुल जाए, बट rationally thinking and logically thinking with inflation being what it is, मैं नहीं समझता, और दूसरा इलेक्शन भी ईयर है, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को खोलेगी। एक्सपोर्ट एज इट इज अपने 6-8 महीने से बंद है। तो मैं नहीं समझता कि एक्सपोर्ट अभी आने वाले दिनों में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी शुगर का कम दिख रहा है प्रोडक्शन। बिल्कुल, ओके, फेयर इनफ। तो ये तो सर ओवरऑल सेक्टर की बात हो गई। एक आखिरी सवाल आपसे कैपेक्स की आपकी जो प्लान्स है वो जानना चाहूँगी, और डेट सिचुएशन इस वक्त क्या है कंपनी की, उस पर भी आप
हमें ज़रा डिटेल देखिए, से। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये हम लोगों का साइलेंट पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में मैं ज़्यादा कुछ फाइनेंसेस के कंटेक्स्ट में नहीं बात कर सकता। जी। जो पब्लिक डोमेन है वो प्रॉब्लली आपके सबके सामने है, पर जहाँ तक केपेक्स का सवाल है, हम लोग ओपन हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, अपॉर्चुनिटीज अगर इंटरेस्टिंग आएंगी यूपी के अंदर या कहीं भी, तो वी विल डेफिनेटली इवेल्युएट। और चूंकि हम लोगों का पेरेंटेज स्ट्रांग है, तो पैसा रेस करना हम लोगों के लिए उतनी बड़ी कोई, मैं समझता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, तो यहाँ पर बैलेंस शीट स्ट्रांग है, पैसा रेज करना होगा तो ज़रूर करेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी देखेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, सेक्टर के बारे में और आपकी कंपनी के जो हाल ही में अधिग्रहण हुआ उस पर भी डिस्कशन करने के लिए। वेल, छोटा सा नोट, इस नोट पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।